हर गोलगप्पा फूलेगा, हर गोलगप्पा क्रिस्पी होगा। इस तरह के गोलगप्पे अगर आप अपने घर में बनाना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं, आपने करना ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ौज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। छोटे हो या बड़े, मर्द हो या औरत, लड़की हो या लड़का, सबको ये गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं। सब इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। मार्केट से जब भी आप ये ख़रीदेंगे तो आपको ये बहुत महंगे पड़ेंगे, लेकिन आप कम बजट में, कम पैसों में घर में ही इतने क्रिस्पी और क्रंची और ढेर सारे गोलगप्पे तैयार करेंगे। इस तरह के क्रंची गोलगप्पे अगर आप अपने घर में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसको भी आप फॉलो करें। तो चलें फिर इस एक्साइटिंग सी रेसिपी को, इस क्रिस्पी गोलगप्पों की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सूजी लेंगे, तो सूजी मैंने यहाँ पर 1 कप ली है। ये आम सूजी है, ना तो मैंने इसको पीसा है और इसको एज़ इट इज़ मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी सूजी आप इन्हें इसमें इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके साथ इसमें जो दूसरी चीज़ मैं ऐड करूँगी वो मैदा है। तो मैदा मेरे पास 1 चम्मच है, और इस तरह से अगर आपके पास चम्मच नहीं है तो घर में जो चम्मच है उसको लेवल करके आप इस तरह से चम्मच डालेंगे। 2 चम्मच मैंने मैदे के डाले हैं, और साथ ही ½ टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, और 1 चुटकी इसमें आप मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे। जो घर में मौजूद होता है वही चीज़ें आप इसमें शामिल करेंगे। 1 कप सूजी, 2 चम्मच मैदा, ½ टीस्पून आप इसमें नमक ऐड करेंगे, और 1 चुटकी आपने इसमें सोडा ऐड करना है, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे पानी होता है उसी के साथ इसको गूँधेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से गूँधते जाएंगे। सारा पानी आपने एकदम से नहीं डालना, बहुत सख्त डो इसकी आप तैयार नहीं करेंगे। जब आप शुरू में इसको गूँधना स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ी आपको नरम लगेगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हार्ड हो जाती है। थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गूँध लेंगे। 5 से 10 मिनट आपने इसको गूँधना है, ताकि जो दाने हैं सूजी के वो अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाएं, अच्छी तरह से वो इसमें घुल जाएं। इसमें दाना नहीं होना चाहिए सूजी का। 5 से 10 मिनट लगे हैं और ये अच्छे से हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं इस तरह के शॉपर में डाल दूँगी। आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में डाल दें, लेकिन शॉपर में डालने का ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होगी। इसको हमने ड्राई नहीं रखना है, थोड़ा इसको गीला ही रहने देना है। इस तरह से इसको शॉपर में डालने के बाद 10 से 15 मिनट की इसको रेस्ट दी है। अब इसको हमने बेलना है, तो इससे पहले थोड़ा सा एक दफ़ा फिर इसको मैं सेट करूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा आप मैदा डस्ट करेंगे और इसकी एक रोटी तैयार करनी है। रोटी को जो बेलना है वो बड़े एहतियात से आपने करना है। वो इस तरह से कि इसके सारे जो किनारे हैं वो एक जैसे होने चाहिए। कोई किनारा मोटा या कोई किनारा पतला नहीं होना चाहिए। सब किनारों को एक जैसा आपने बेलना है। आपने इसकी साइड्स को चेंज करते हुए बेलना है, अदरवाइज़ आप अगर एक ही तरफ से लगे रहेंगे तो ये ना तो बड़ी होगी रोटी, और ना ही ये अच्छी तरह से पतली होगी जिस तरह से हम चाहते हैं। ये देखिए, इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी हमने कटिंग करनी है, तो कटिंग के लिए जो आम कटर है, अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो कोई भी किसी भी बोतल का आप ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका किनारे ज़रा नोकदार हो। इस तरह से मैंने इसके गोलगप्पे तैयार करने हैं। बिल्कुल इक्वल साइज़ के ये गोलगप्पे तैयार होते हैं इस तरह से, और झटपट आप एक ही रोटी के साथ ढेर सारे गोलगप्पे तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कितने ज़्यादा गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। अब ये जो आटा बच गया है ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। जो शापर आपने, जिस शापर में आपने पहले डाले थे, उसी शापर में इस आटे को लपेट के रख देना है। इसको अब हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब जो जो तैयार किए हैं उसके ऊपर इस तरह से किचन टॉवल हम रख देंगे, ताकि ये ड्राई ना हो। अब 2 से 3, आप 4 से 5 गोलगप्पे पकड़ेंगे, और इस तरह से गर्म ऑयल में आपने एक एक गोलगप्पा डालते जाना है, और इसको इस तरह से चम्मच से अच्छी तरह से प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे तो अच्छी तरह से ये फूल जाएगा। बिल्कुल इस तरह से डालना है, इसको अच्छे से प्रेस करना है, और ये फूल जाता है। इसकी साइड को आप चेंज करेंगे। मैं भी जब बना रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद ये नहीं भूलेंगे, लेकिन बड़े अच्छे से भूल गए हैं। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इंशाल्लाह इन सब स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी सारे गोलगप्पे फूलेंगे, और बड़ी ये एक्साइटिंग सी एक एक्टिविटी लगती है, और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय करते हैं आप ये करते हुए, और बड़ी खुशी भी होती है जब गोलगप्पे फूलते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बड़े झटपट ये तैयार हो जाते हैं। बाज़ार से, मार्केट से लाने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ऑयल को अच्छे से गर्म रखना है, ठंडे ऑयल में आपने इसको नहीं डालना है।
बहुत कम खर्च में बहुत बेहतरीन आप गोलगप्पे घर में तैयार करेंगे। आपने इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और मुझे भी अप्रिशिएट किया करें, ताकि अच्छी और बेहतर से बेहतर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, अच्छे से अच्छे खाने आपके लिए लेकर आऊँ। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखें और इन गोलगप्पों को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।